वेलकम टू धूम धूम क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं दिसंबर मंथ के टॉप 50 करंट अफेयर्स के पहले पार्ट में। इसके दूसरे पार्ट जल्द ही अपलोड कर देंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि जो भी वीडियो को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में तानसेन सम्मान 2020 किसे दिया गया? पहला ऑप्शन की बात करें पंडित सतीश व्यास हैं, बी ऑप्शन है हरिप्रसाद चौरसिया, सी ऑप्शन है निखिल बनर्जी, डी ऑप्शन है बिस्मिल्लाह खान। अगर हम सही आंसर की बात करें तो पंडित सतीश व्यास हैं जो एक फेमस संतूर वादक हैं। अगर हम हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें तो बांसुरी वादक हैं। निखिल बनर्जी की बात करें तो सितार वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान की बात करें तो शहनाई वादक हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे दिया गया? पहला ऑप्शन है आपके सामने ए हेमंत कुमार पांडे, बी हैं केसीवन, सी हैं जी सतीश रेड्डी, डी हैं रविशंकर प्रसाद। सही आंसर की बात करें तो हेमंत कुमार पांडे हैं जिन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 मिला है। अगर हम केसीवन की बात करें तो यह इसरो का अध्यक्ष हैं। इसरो जिसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा। और अगर हम केसीवन की बात करें तो इन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगर हम बात करें जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। चलिए अगर हम जी सतीश रेड्डी की बात करें तो ये डीआरडीओ का अध्यक्ष हैं। रविशंकर प्रसाद की बात करें तो ये हमारे आईटी एवं कानून मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में सूर्यधार झील का लोकार्पण कहाँ किया गया है? पहला आपका ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तर प्रदेश। सही अगर हम ऑप्शन की बात करें तो बी है उत्तराखंड। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इनकी राजधानी देहरादून है। और यहाँ का चीफ मिनिस्टर की बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड से, हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया गया था जिसका नाम था होप, HOPE, जो बेरोजगार युवाओं के लिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, जो मोबाइल ऐप स्वच्छता अभियान किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है ए रेल मंत्रालय, बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, सी है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, डी है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अगर हम सही आंसर की बात करें तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये थावरचंद गहलोत जी के पास हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगर रेल मंत्रालय की बात करें तो ये पीयूष गोयल जी के पास हैं। जो कोयला मंत्रालय भी पीयूष गोयल जी के पास ही हैं। अगर हम बात करें ग्रामीण विकास मंत्रालय तो ये नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास कृषि एवं किसान मंत्रालय भी उनके ही अधीन है। सूचना प्रसारण मंत्रालय की बात करें तो प्रकाश जावड़ेकर जी के पास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, किस देश ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया? चलिए इसका पहला ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पहला ए नंबर में है चीन, बी है अमेरिका, सी है ब्रिटेन और डी है भारत। सही आंसर की बात करें तो ए है चाइना। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो होता है विश्व में ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादन है, आप देख सकते हैं। और चाइना से और अगर हम इंफॉर्मेशन लें तो इनका जो कैपिटल है वो बीजिंग है। और इनका जो प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति है उसका नाम है शी जिनपिंग, आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? अगर हम इसका अगर ऑप्शन की बात करें, ए में अरूप कुमार गोस्वामी हैं, बी में विक्रम नाथ हैं, और सी है JK माहेश्वरी, और डी है परवीन कुमार। अगर हम सही उत्तर की बात करें तो अरूप कुमार गोस्वामी हैं। अरूप कुमार गोस्वामी पहले जो था वह सिक्किम हाई कोर्ट का जो होता मुख्य न्यायाधीश थे। और इन्हें अभी कहाँ बनाया जाएगा तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश।
और जेके महेश्वरी जो जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हैं, इन्हें सिक्किम हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में ही 25वां हाई कोर्ट बनाया जाएगा। देखो, इससे पहले जो हमारे देश में 24 हाई कोर्ट ही था और 25वां हाई कोर्ट कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो आंध्र प्रदेश आपको याद रखना होगा। अगर आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की जो अभी प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर है उसका नाम है यानी वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, और यहाँ की गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है। और आंध्र प्रदेश की बात करें तो इनका तीन जो होता है इनकी कैपिटल अभी बनाया गया है। तो पहला जो कैपिटल है अमरावती है जो विधायिक कैपिटल है, और कुर्नूल की बात करें तो न्यायिक राजधानी है, और विशाखापत्तनम कार्यपालिका राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है यानी यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है, ए काठमांडू, बी लाहौर है, सी नई दिल्ली, डी जनेवा है। सही अगर हम आंसर की बात करें तो ये लाहौर है। लाहौर पाकिस्तान का एक शहर है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसकी राजधानी इस्लामाबाद है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। काठमांडू की बात करें तो नेपाल की राजधानी है, और इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में काठमांडू जो है वह 3rd नंबर पे है। अपना जो नई दिल्ली है भारत का राजधानी, अपना राजधानी नई दिल्ली, ये 3rd रैंक पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2030 तक पेट्रोल कारों को बंद कर देगा? पहला ऑप्शन की बात करें, ए ब्रिटेन, बी अमेरिका, सी जापान और डी भारत। तो इसका सही जो उत्तर है वह जापान है। जापान की बात करें तो जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है। टोक्यो में ही 2021 में जो होता है समर ओलंपिक होगा, जो 2020 में ही होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये 2021 में होगा। और अगर हम बात करें जापान का, तो जापान की जो प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं वह यानी योशिहितो सुगा है, जो शिंजो अबे का स्थान लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पेटा इंडिया ने 2020 में पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना? तो पहला ऑप्शन है जॉन अब्राहम, बी ऑप्शन है नवीन पटनायक, सी है विराट कोहली, डी है अक्षय कुमार। इसका सही ऑप्शन है जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम को 2020 में पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है। अगर 2019 के लिए अगर आपसे पूछे तो ये विराट कोहली जी को मिला था। अगर हम नवीन पटनायक की बात करें तो ये उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर है, और इन्हें हीरो टू एनिमल्स अवार्ड पेटा इंडिया ने ही 2020 में दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तो इसमें आपको पेटा आपको याद रखना है। जो पेटा आपको याद रखना है, पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 किसे दिया गया? तो ये आपका पहला ए नंबर ऑप्शन है रंजीत सिंह दिसाले, बी है आनंद कुमार, सी है उपयुक्त दोनों, डी है रमेश पोखरियाल निशंक। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ए है रंजीत सिंह दिसाले। रंजीत सिंह दिसाले ये सरकारी स्कूल के प्राइमरी स्कूल, आपको पता होगा प्राइमरी स्कूल का एक टीचर हैं रंजीत सिंह दिसाले, जिन्हें हाल ही में क्या मिला? ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 मिला। ये कहाँ के रहने वाले हैं? इंपॉर्टेंट हैं, ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। कहाँ? महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जिन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड यानी 2020 मिला है। अगर हम बात करें
आनंद कुमार, तो ये सुपर 30 के संस्थापक हैं। अगर रमेश पोखरियाल निशंक की बात करें तो हमारे जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय हैं, जिन्हें अभी नाम बदल कर शिक्षा मंत्रालय किया गया है, उनका यानी हम कह सकते हैं शिक्षा मंत्रालय किसके अधीन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किसने फॉर्चून पत्रिका के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? पहला ऑप्शन की बात करें तो इलॉन मस्क हैं, बी शांतनु नारायण, सी अजय बंगा, डी जो जेफ बेजोस हैं। सही अगर हम उत्तर की बात करें तो इलॉन मस्क हैं। ये इलॉन मस्क टेस्ला कंपनी के कह सकते हैं संस्थापक एंड सीईओ हैं। और अगर इन्हीं से रिलेटेड बात करें तो स्पेस एक्स, आपको पता होगा स्पेस एक्स एक प्राइवेट कंपनी है जो नासा के साथ मिलकर काम करता है। आपको याद रखना है इलॉन मस्क जो है ये फोर्ब्स पत्रिका के बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर में शीर्ष पर रहा है। अगर हम बात करें शांतनु नारायण की बात करें तो ये एडोब का जो होता है सीईओ हैं और इनको इस लिस्ट में इनको 8वें नंबर पर रखा गया है। अगर अजय बंगा की बात करें तो इनको इस लिस्ट में 9 नंबर पे रखा गया है। और अजय बंगा की बात करें ये मास्टर कार्ड का सीईओ है अजय बंगा। और अगर हम बात करें जेफ बेजोस, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति हैं जेफ बेजोस, इनकी जो कंपनी है अमेजन इसी की कंपनी है और इनको इस लिस्ट में जो रखे हैं वह 7वें नंबर पे रखे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 12वां प्रश्न है, टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? पहला ऑप्शन ए है कमला हैरिस, बी है गीतांजलि राव, सी है जोई बाइडेन, डी है नरेंद्र मोदी। अगर सही आंसर की बात करें, उत्तर की बात करें तो गीतांजलि राव है। गीतांजलि राव ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं जिन्होंने ये मात्र 15 साल के हैं। कितने साल? 15 साल की हैं। और इन्होंने एक ऐसा सेंसर डेवलप किया जो आसानी से कुछ ही सेकंड में बता सकता है कि पानी के अंदर लेड की कितनी मात्रा है, गणना कर सकता है। इस खोज के लिए इन्हें गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें कमला हैरिस, ये प्रथम महिला है, अश्वेत महिला और भारतीय मूल की ही हैं। तो इन्हें यह पहली महिला है जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति होंगे। और अगर हम बात करें जोई बाइडेन, ये अगला राष्ट्रपति होंगे अमेरिका के जब ट्रंप हट जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मोजेर हाट पुल का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? चलिए पहला एक ए ऑप्शन की बात करें तो जय हिंद पुल, बी है अटल पुल, सी है गांधी पुल और डी है सरदार पुल। अगर हम सही आंसर की बात कर दें तो वह यानी जय हिंद पुल है। और आपको पता होगा जो मोजेर हाट पुल है ये कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। और पश्चिम बंगाल की बात करें राजधानी कलकत्ता है जो हुगली नदी के किनारे हैं। और अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो ममता बनर्जी हैं। और गवर्नर की बात करें तो जगदीश धनखड़ है। आप इतना याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, आप पश्चिम बंगाल से 3 योजना को भी याद रख सकते हैं। एक है कृषक बंधु योजना, दूसरा है युवा श्री अर्पण योजना और तीसरा है सेवा ग्रीन स्टे क्लीन। आप इस तीनों योजना को याद रख सकते हैं जो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नासा के किस इंजीनियर ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है? पहला आपके सामने ए ऑप्शन है कैट रूबिन्स, बी है जिम ब्रिडस्टाइन और सी ऑप्शन है कैथलीन सुलिवान। तो इसका सही ऑप्शन है डी, उपर्युक्त सभी है सही ऑप्शन है यानी कैट रूबिन्स जो है इन्होंने क्या किया? नासा का यह एक इंजीनियर है जिन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मूली की फसल उगाई है। अगर हम नासा की बात करते हैं तो नासा की स्थापना 1958 में हुआ था जब हमारे
डीआरडीओ, डीआरडीओ की भी स्थापना 1958 में ही हुआ था। अगर नासा की प्रमुख की बात करें तो जिम ब्रिडस्टाइन ही हैं। अगर हम सी ऑप्शन की बात करें, कैथी सुलिवान, ये पहली अमेरिकी महिला है जिन्होंने मिरियाना गर्त जो प्रशांत महासागर में है, जो सबसे अगर हम कह सकते हैं जो निचतम या अगर हम कह सकते हैं लोवेस्ट जो पॉइंट है, यानी वह सबसे निचतम बिंदु या लोवेस्ट पॉइंट की बात करें तो मिरियाना गर्त हैं, जिनको जहां तक पहुंचने वाली पहली महिला कैथीन सुलिवान हैं, जो कहां से हैं, यूएस से हैं। आप याद रख सकते हैं यूएसए, अमेरिका से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला टायर पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा है, सी नई दिल्ली है, डी मध्य प्रदेश है। सही आंसर की बात करें तो वो पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में ही देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा। और पश्चिम बंगाल की राजधानी हम बता ही चुके हैं, कलकत्ता है, जो हुगली नदी के किनारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें एमपी, मध्य प्रदेश से आप दो योजना याद रख सकते हैं। एक है एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, दूसरा है जीवन शक्ति योजना, जो किस राज्य से रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पक्षी उत्सव पहली बार किस राज्य में मनाया गया? ए ऑप्शन है बिहार, बी है गुजरात, सी है मध्य प्रदेश, डी है उड़ीसा। सही आंसर जो है वह आपको बिहार है। बिहार के भागलपुर में, कहाँ पे? भागलपुर में पहली बार जो होता है पक्षी उत्सव, प्रवासी पक्षियों के लिए एक उत्सव मनाया जा रहा है, और ये पूरे बिहार में पहली है। जो कहाँ पे मनाया जा रहा है? भागलपुर में, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप बिहार से तीन योजना याद रख सकते हैं। पहला है जल जीवन हरियाली अभियान, दूसरा है प्यार का पौधा अभियान, तीसरा है पत्रकार सम्मान योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्शनरी.com ने किसे 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? तो आप पहला ऑप्शन है ए पैंडेमिक, बी ऑप्शन है लॉकडाउन, सी ऑप्शन है क्वारंटाइन, डी है कोविड-19। अगर हम सही ऑप्शन की बात करें या सही ऑप्शन की बात करें तो वह ए है, वह है पैंडेमिक। पैंडेमिक जो है ना, पैंडेमिक वर्ड जो डिक्शनरी.com ने 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो लॉकडाउन कॉलिंस डिक्शनरी ने इन्हें 2020 की वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। अगर हम क्वारंटाइन की बात करें तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने क्वारंटाइन को 2020 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। कोविड-19 आप तो जानते ही हैं, जो वुहान के, चाइना के वुहान सिटी से पूरी दुनिया में फैल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने आई मोबाइल पे ऐप लॉन्च किया है? पहला ए ऑप्शन है एसबीआई, बी है आईसीआईसी बैंक, सी है आरबीआई, डी है एचडीएफसी बैंक। अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो बी है आईसीआईसी बैंक। और आईसीआईसी बैंक के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये आपको मुंबई में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मुंबई में। इसकी जो अभी एमडी और सीईओ हैं वह संदीप बख्शी हैं। आपको याद रखना है, संदीप बख्शी हैं। चलिए अगर हम बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई की स्थापना जो हुआ है 1 जुलाई 1955 में। कब हुआ? 1 जुलाई 1955 में। और एसबीआई की हेडक्वार्टर आपको मुंबई में ही मिलेंगे। और इनके जो पहले चेयरमैन थे रजनीश कुमार, वह अभी अक्टूबर में रिटायर हो चुके हैं, और उनके जगह पे जो स्थान लिए हैं वह दिनेश कुमार खाड़ा है। अगर हम बात करें आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इनकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ है, और इनका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में ही मिलेगा। और आरबीआई का प्रेजेंट में जो गवर्नर है वो 25वें नंबर का शक्तिकांत दास हैं,
और 24वें नंबर का आप याद रख सकते हैं, उर्जित आर पटेल थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2020 के एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ए नंबर ऑप्शन है पाकिस्तान, बी है भारत, सी है श्रीलंका, डी है ऑस्ट्रेलिया। सही ऑप्शन है सी, श्रीलंका। 2021 का जो एशियाई कप होगा वह कौन सा देश करेगा? मेजबानी श्रीलंका करेगा। पहले यह पाकिस्तान ही करता 2020 में, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2021 में होंगे और कहाँ होगा? तो ये श्रीलंका में, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शीर्ष पर कौन है? पहला ऑप्शन है एंजेला मार्केल, बी है निर्मला सीतारमण, सी है रोशनी नादर, डी है किरण मजूमदार। अगर हम सही आंसर की बात करें तो एंजेला मार्केल है, जो जर्मन की चांसलर हैं और लगातार 10 सालों तक ये फोर्ब्स की जो रैंक है शक्तिशाली महिला 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में ये शीर्ष पर रही हैं। अगर हम निर्मला सीतारमण की बात करें तो ये हमारे वित्त मंत्री हैं और इन्हें इस लिस्ट में 2020 की लिस्ट में इन्हें 41वां रैंक मिला है। और अगर हम इसी लिस्ट में 2019 में बात करें तो इस लिस्ट में निर्मला सीतारमण का 34वां रैंक मिला था। अगर हम बात करें सी में रोशनी नादर की बात करें, इनको इस लिस्ट में जो होता है 55वां रैंक मिला है। क्या 55वां रैंक मिला है। अगर हम रोशनी नादर की बात करें तो ये HCL एक इंटरप्राइजेज कंपनी है, उनकी CEO हैं कौन? रोशनी नादर, आपको याद रखना है। और लास्ट में है किरण मजूमदार। की बात करें या किरण मजूमदार की बात करें और इन्हें इस लिस्ट में 68वां रैंक मिला है। और ये किरण मजूमदार ये बायोकॉन के संस्थापक हैं। बायोकॉन एक कंपनी है, उनके संस्थापक कौन हैं? किरण मजूमदार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 पुरुष में किसे दिया गया है? ए नंबर ऑप्शन है बजरंग पूनिया, बी है इलावेलिन वेलारिवन, सी है कोनोरू हैम्पी, डी है मनिका बत्रा। अगर हम सही ऑप्शन की बात करें तो बी है, ए है बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया एक पहलवान है जो कहाँ से? हरियाणा से हैं, आप याद रख सकते हैं। अगर बात करें इलावेलिन वालारिवन की बात करें तो ये निशानेबाज हैं, तमिलनाडु से हैं। और इन्हें फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में फीमेल कैटेगरी में इलावेलिन वालारिवन को मिला है। अगर हम बात करें कोनोरू हम्पी, ये आंध्र प्रदेश से, कहाँ से? आंध्र प्रदेश की ये शतरंज खिलाड़ी है, अर्थात शतरंज खेलते हैं कोनोरू हम्पी। अगर हम मनिका बत्रा की बात करें, ये दिल्ली से हैं और ये टेबल टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टेबल टेनिस खेलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अगर हम बात करें फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड में ही, तो इसमें बेस्ट जो होता है ना, बेस्ट स्टेट प्रमोटिंग स्पोर्ट अवार्ड की बात करें तो MP को मिला है। किसे मिला है? मध्य प्रदेश को मिला है। आपको याद रखना है। जो अगर हम बात करें बेस्ट प्रमोटिंग स्पोर्ट अवार्ड तो किसे मिला है? MP यानी मध्य प्रदेश को मिला है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हाल ही में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कितनी मीटर की वृद्धि मापी गई है? पहला ऑप्शन है ए 0.81, दूसरा बी है 0.86, सी है 0.89, डी है 0.95। सही अगर हम उत्तर की बात करें तो वह बी है 0.86 है। और अगर हम बात करें तो जो माउंट एवरेस्ट, पता होगा माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे हाईएस्ट जो होता है ना, पीक है दुनिया का। और इनकी जो हाइट था 8,848 मीटर था, जो भारत द्वारा मापा गया था 1954 में। ये भारत द्वारा इतनी हाइट मापी गई थी। लेकिन रिसेंटली हुआ क्या,
जो चाइना एंड नेपाल ये दोनों मिलकर जो होती है माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई मापी, जो पहले की ऊंचाई से कितना ज़्यादा था, 0.86 मीटर ज़्यादा था। अर्थात आप देख सकते हैं जो वर्तमान में जो हाइट है वह अब कितना बढ़ के हो गया है, कितना बढ़ के हो गया है, तो ये 8,848.86 आप याद रख सकते हैं। जो वर्तमान में जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वह 8,848.86 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में WHO फाउंडेशन का पहला CEO किसे बनाया गया? पहला ऑप्शन है ए अनिल सोनी, बी है सुंदर पिचाई, सी है सौम्या स्वामीनाथन, डी है अमिताभ कांत। अगर सही आंसर की बात अगर हम करें तो अनिल सोनी है, अनिल सोनी है जिन्हें WHO फाउंडेशन का पहला CEO बनाया गया है। अगर हम WHO फाउंडेशन की बात करें तो ये फाउंडेशन 2020 में ही स्थापित किया गया, ये बनाया गया। अगर हम WHO की बात करें तो इनकी हेडक्वार्टर आपको जनेवा में मिलेगा। इनकी स्थापना 7 अप्रैल 1998 को 48 को हुआ था। कब हुआ था? 1948 को हुआ था। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, सुंदर पिचई, सुंदर पिचई जो पहले ये गूगल का CEO था, लेकिन अब इन्हें अभी अल्फ़ाबेट का जो एक पेरेंट कंपनी है गूगल का, वो अल्फ़ाबेट का CEO भी सुंदर पिचाई को ही बना दिया गया है। अगर हम अमिताभ कांत की बात करें तो ये नीति आयोग का CEO है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, जो 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो ये पहला ऑप्शन है ए दिल्ली, बी लक्षद्वीप, सी लद्दाख, डी जम्मू कश्मीर। अगर हम बात करें तो इसका सही जो उत्तर है वह बी है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप 100% ऑर्गेनिक दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य है, पहला केंद्र शासित प्रदेश राज्य है। अगर पहला राज्य पूछे तो वो सिक्किम होगा, पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो आपको लक्षद्वीप मारना है, टिक करना है, और अगर पहला स्टेट पूछे तो वो आपको सिक्किम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जो 25 एशियाई सेलिब्रिटी की लिस्ट में टॉप पर कौन है? पहला ऑप्शन ए है अक्षय कुमार, बी सुनील शेट्टी, सी सोनू सूद और डी मैरी कॉम। अगर हम बात करें इसका सही उत्तर तो आपको सी होगा सोनू सूद। सोनू सूद को हाल ही में 50 एशियाई सेलिब्रिटी की लिस्ट में टॉप स्थान मिला सोनू सूद। आपको पता होगा सोनू सूद की एक ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसका नाम था आई एम नो मसीहा, आप याद रख सकते हैं। अगर हम मैरी कॉम की बात करें, ये बॉक्सर हैं, कहाँ से हैं? ये आपको मणिपुर से हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट 1 ख़त्म हो चुका है, पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर देंगे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दे और शेयर भी कर दे। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।